ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, उसका दिक्कत नहीं है। नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। कल हम लोग नॉर्मल फॉर्म पढ़े थे जो, तो उसमें क्या पढ़ाए थे? हाँ सानिया, अब फिर से बोलो, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। x cos थीटा, ठीक है, प्लस y sin थीटा इक्वल टू d, ठीक है। और यहाँ पे बस ये बोल देना उचित नहीं होता, इधर ध्यान दो सब कोई। इसमें होता क्या है कि ये है क्या, ठीक है, सपोज ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दिस इज d, ठीक है। और जिसके थ्रू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है उसका x एक्सिस के साथ एंगल को क्या बोल देते हैं? थीटा। समझ गया ये? तो अब तुम्हें अगर क्वेश्चंस दिया जाए, सुनो ये फॉर्म तुम देख लो ध्यान से, ठीक है। अगर तुम्हें एक जनरल फॉर्म में क्वेश्चंस दिया जाए, इधर ध्यान दो सब कोई, जनरल फॉर्म में क्वेश्चंस दिया जाए, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है? जनरली ax, ठीक है, प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यही होता है ना। तो इस इक्वेशंस दिया जाए ऐसे, सुनो कल हम तुम्हें समझाए थे कि अगर इस फॉर्म में तुम्हें कोई भी क्वेश्चंस दिया जाए तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालने के लिए निकाल लोगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। और इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट में दो इंटरसेप्ट होते हैं, कौन कौन से? एक x और एक y। तो इसमें दो होते हैं, एक x होते हैं, ठीक है, और एक क्या होते हैं? y इंटरसेप्ट होते हैं। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? y इक्वल टू 0 पुट कर दो, x इंटरसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। और जनरली इसका इक्वेशंस क्या होता है? इसका इक्वेशंस होता है y इक्वल टू m x माइनस d, ठीक है। और y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे? x इक्वल टू 0 करेंगे और जो भी वैल्यू आएगा y का वो क्या हो जाएगा? y इंटरसेप्ट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? y इक्वल टू, मतलब फॉर्मेट क्या होता है? mx प्लस c, सही है। और एक और फॉर्म बताए थे तुम्हें, इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि x बाई a प्लस y बाई b, ठीक है, इक्वल टू 1। ये दोनों तो निकालने में कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको कोशिश करना है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे निकालें, ठीक है। तो सब कोई कोशिश करो सब निकालने के लिए। सपोज एक देते हैं x प्लस रूट 3y, ठीक है, प्लस 5, ठीक है, प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना हो नॉर्मल फॉर्म में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? ठीक है, ये कल क्वेश्चंस करा दिए हैं इंटरसेप्ट फॉर्म वाला, तुम लोग ऐसे भी निकाल सकते हो। स्लोप तो पता है साफ साफ देख करके, यहाँ से क्या है स्लोप? -1 बाई रूट 3, ठीक है, स्लोप पता चल गया। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 करो, y को 0 करोगे तो x इंटरसेप्ट -5 आ गया, और x को 0 करोगे तो y इंटरसेप्ट कितना आएगा? -5 बाई रूट 3 आएगा, वो तो लिख लोगे, ठीक है। लेकिन अब इसे रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म, इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो कैसे करेंगे हम, ये बताओ। तो नॉर्मल फॉर्म को रिड्यूस करने के लिए, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए, इधर ध्यान दो सानिया, बुक में क्या देख रही है? बुक में नहीं समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है, वो दूसरे तरीके से बताया, दूसरा तरीका यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। दिस इज x cos थीटा होता है, x cos थीटा, ठीक है, प्लस y sin थीटा, ठीक है, इक्वल टू d, ठीक है, यही होता है ना। तो एक बात बताओ कि डायरेक्ट cos थीटा, कहाँ ये इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, कहाँ का sin थीटा है, कहाँ cos थीटा है, कहीं से दूर दूर तक रिश्ता नहीं पता चल पा रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा पता चल पा रहा है क्या कि कहाँ sin थीटा है, कहाँ cos थीटा है? बट एक तुम्हें t रेशियोज का वैल्यू पता है, कोई बता सकता है कौन से t रेशियोज का वैल्यू पता है? tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू कैसे पता है? इसको देख करके, इस लाइन की इक्वेशंस को देख करके तुम्हें क्या क्या पता है? एक स्लोप तो पता है, ठीक है। तो जरा बताओ यहां से कि इस लाइन की अगर स्लोप लिखना चाहें तो स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होगा? x का कोएफिशिएंट बाई y का कोएफिशिएंट होता है माइनस में, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 बाई रूट 3, ठीक है, -1 बाई रूट 3, सही है क्या? क्या गलत है? स्लोप -1 बाई रूट 3, एक बार चेक कर लो क्या है स्लोप, ठीक है, क्या? हाँ 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 हाँ, समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये स्लोप सही है क्या? तो ये लाइन का स्लोप हो गया, ठीक है। तो अब ये बताओ कि अगर ये लाइन का ये स्लोप है, इधर ध्यान दो सब कोई, अगर लाइन का ये स्लोप है तो इसका जरा फोटो बनाओ। ये किसका स्लोप है? ये लाइन का स्लोप है, ठीक है। या तुम आसान भाषा में इस लाइन का भी इक्वेशन बना सकते हो क्या? इस लाइन का फोटो बना सकते हो, लाइन कैसा होगा? लाइन का तो फोटो बनाना सिखाया गया ना तुम्हें,
तो लाइन का फोटो यहाँ पे रफ स्केच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, ठीक है, रफ स्केच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा, x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, सबको इधर देख के बताओ, x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, -5/√3। x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू कहीं यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5, ठीक है। तो ये -5 ये आ रहा है कहाँ पे, अच्छा माइनस नीचे होगा, -5,0 ये हो गया, और ये हो जाएगा तुम्हारा -5/√3। ये समझ में आ रहा है। तो ये दोनों से पास होने वाली ये लाइन का इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन ये दिया गया है, इस लाइन को तुम्हें किस में रिड्यूस करना है, बोलो, इस लाइन को किस में रिड्यूस करना है, नॉर्मल फॉर्म में। तो तुम्हें पता होना चाहिए ये थीटा कौन सा थीटा होता है, ये थीटा कौन सा थीटा होता है, ये वाला थीटा होता है, ठीक है। तो क्या ये वाला थीटा निकाल सकते हो तुम लोग, ये जो दिया गया है, ये जो दिया गया है स्लोप, इसका स्लोप सुनो, स्लोप ऑफ लाइन है ये, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन है। तो अगर इसको मान लेते हैं कुछ समय के लिए O और इसको मान लेते हैं पॉइंट P, तो यहाँ पे बताओ कि स्लोप ऑफ OP कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ OP एकदम डायग्राम से समझा रहे हैं कि तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाए, कोई फॉर्मूला का यूज नहीं कर रहे हैं, डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं। तो स्लोप ऑफ OP का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, √3, ठीक है। अब बताओ कि √3 स्लोप √3 है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3। अब देखो tan थीटा पॉजिटिव 2 क्वाड्रेंट में होता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक फर्स्ट में और एक थर्ड में। ये कौन से एंगल, कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है थीटा, थर्ड का। तो कौन सी वैल्यू के लिए, कौन से एंगल के लिए √3 आता है, तो तुम्हें पता है 180 प्लस कौन सा मैग्नीट्यूड, √3 किस एंगल के लिए आता है, 60 डिग्री के लिए आता है। तो 180 प्लस 60 बढ़ेंगे तो कितना होगा, बोलो, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 प्लस 60 यानी कितना होगा, 240 डिग्री, ठीक है। तो जो बच्चे सुन लो इधर, ट्रिग्नोमेट्री के मीम्स बना रहे थे ना, देख लो यहाँ पे फिर से ट्रिग्नोमेट्री आ गया। पलक तुम भी थी उस कैटेगरी में, इतना पता है ना, सुनो इतना पता है ना कि tan थीटा किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड में। थर्ड में जाने का क्या तरीका होता है, 180 प्लस थीटा, और कौन से एंगल का मैग्नीट्यूड √3 होता है, 60 डिग्री। तो 180 प्लस 60 क्या हो जाएगा ना। वैसे तुम्हें तो एडवाइस ये किया गया है कि 360 तक वैल्यू याद करने के लिए, ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, थीटा का वैल्यू पता चल गया क्या, अरे ये भाई स्लोप ये उल्टा हो गया ना, इसका ये स्लोप देखो OP, ठीक है, OP जो लाइन है एंड लाइन L1 आर परपेंडिकुलर, नहीं दिख रहा है, तो दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के बीच के स्लोप का क्या रिश्ता होता है। अच्छा अब याद आया, ठीक है, बस हो गया, अब ये तुम्हें पता चल गया तो आगे क्या कर सकते हो, tan थीटा का वैल्यू पता चल गया। वैसे ये सब निकालने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, tan थीटा का वैल्यू पता चल गया तो क्या होता है बताओ, अब क्या कर सकते हो। अब इसको तुम्हें लिखना है तुम्हें नॉर्मल फॉर्म में, तो नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए क्या तरीका होता है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू d। तो इसको जरा बताओ कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले तो हम x प्लस √3y इक्वल टू, बोलो क्या करेंगे, 5 को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमारा वैल्यू है -5, इसको क्या करेंगे बोलो, क्या कर देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस माइनस साइन को हटाएंगे हम, ठीक है, माइनस साइन को हटाएंगे, तो माइनस साइन को हटा लो, क्या हो जाएगा, -x, ठीक है, -√3y, ठीक है, इक्वल टू 5, ठीक है। अरे क्योंकि आगे राइट साइड में d आता है ना, एंड d इज ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं होता है। हाँ देखो एक बार इसको फिर से समझा देते हैं और वो वाला आगे फॉर्म पढ़ा देते हैं, ठीक है, उसके बाद से फिर से एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम किए क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक बार फिर से बता रहे हैं, हमारे पास ये लाइन था, ठीक है, इस लाइन को किस फॉर्म में लिखना था, नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है, किस फॉर्म में लिखना था, नॉर्मल फॉर्म में। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्या कोई भी लाइन दिया रहेगा तो इसका एक रफ स्केच बना सकते हो,
या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। ये स्केच बनाने में किसी को तकलीफ? इधर पलक, इधर देखो, बुक बाद में देखना। एक तो पता नहीं कौन सा हड़प्पा संस्कृति का बुक रखी हुई है, लग रहा है ऐसा, ठीक है? कि किसका है? क्या है ऐसे? ठीक है, ठीक है। तो ये लाइन बनाने में किसी को कोई कष्ट? ये लाइन बन गया। अच्छा, ये लाइन बन गया, तुम्हें पता है कि जो थीटा होता है, ठीक है, थीटा होता है, वो कौन सा थीटा होता है? इसके परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं लाइन, उसके बीच का एंगल होता है थीटा, ठीक है? तो अब ये थीटा कैसे निकालेंगे? इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो क्या? इस केस में इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है? -1/√3, सही है? -1/√3 आ रहा है, समझ में आ गया ये? और ये -1/√3 आया, तो फिर ये इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? इसका स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप क्या हो जाएगा? √3। और √3 का मतलब क्या होता है? दिस इज नथिंग बट दिस इज tan थीटा, यही होता है ना? और tan थीटा, अब ये थीटा आप बताओ कि tan थीटा इक्वल टू √3 का आपको बोलेगा कि सर √3 का वैल्यू क्या होता है? 60 डिग्री। बट तुम्हें ये भी तो ध्यान देना है कि ये थीटा की कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है? किस क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? 180 + 60 कितना हो जाएगा? 240। तो अब हमें क्या है, सुनो, हमें तो साफ साफ पता है कि जो नॉर्मल फॉर्म होता है x cos थीटा + y sin थीटा इक्वल टू d होता है, यही होता है ना? इधर ध्यान दो सब कोई, x cos थीटा + y sin थीटा इक्वल टू d होता है। तो सबसे पहले हम इसमें से क्या करेंगे कि इसको समथिंग इक्वल टू d लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इधर ध्यान दो, d को, क्योंकि d हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इधर हमेशा पॉजिटिव बनाएंगे हम, ठीक है? कौन आ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद से हम आगे बढ़े तो यहाँ पे पता चला कि अगर थीटा की वैल्यू 240 है तो cos 240 का वैल्यू निकालनी है, कितना होगा? -1/2, यही होता है ना? ये वैल्यू तुम्हें पहले से पता होना चाहिए, ठीक है? और sin 240 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -√3/2। चलो, जिसको ये वैल्यू पता नहीं है वो बता सकता है कैसे निकालोगे? जिसको ये वैल्यू पता नहीं है कैसे निकालोगे बता सकता है? किस लिए? अगर मान लेते हैं कि ये वैल्यू किसी को पता नहीं है तो कैसे निकालोगे? तुम्हें पता है कि सुनो, tan 240 का वैल्यू तुम्हें पता है √3 है, ठीक है? और तुम्हें ये डिग्री पता है ना? ये डिग्री पता है ना? थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो तुम ट्रायंगल बना के भी निकाल सकते हो, ट्रायंगल बना करके। बस इतना ध्यान होना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो, √3 से यहाँ पे मान लेते हैं ये थीटा, ठीक है? tan थीटा, दिस इज √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? अरे tan थीटा वही होता है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? √3 का स्क्वायर इज 3 + 1 का स्क्वायर इज 1, 4/√2 आ जाएगा। अब यहाँ से निकाल लो, cos 240 क्या हो जाएगा? 1/2। साइन क्या होगा? माइनस का, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। और साइन थीटा क्या हो जाएगा? √3/2। और ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? थीटा, थर्ड। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? माइनस, ठीक है? तो बस वही हो गया। x देखो, x तो x है ही, और ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट तुम्हारी क्या बन जाएगी? cos थीटा, और ये y, और ये क्या बन जाएगा? ये sin थीटा बन जाएगा, ठीक है? तो x cos थीटा + y sin थीटा इक्वल टू ये आ गया, ठीक है? अभी एक क्वेश्चन कराएंगे, बट उससे पहले अभी हम एक दूसरा क्वेश्चन, मतलब एक दूसरा थ्योरी बता दे रहे हैं, ठीक है? उसके बाद इसको फिर से बताएंगे तुम्हें रिड्यूस करने के लिए, ठीक है? तो देखो, एक अगर तुम्हें कंडीशन ये दिया गया है, सुनो, कंडीशन तुम्हें ये दिया गया है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ठीक है? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है? ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हटा आ रहे हैं, दे देंगे, बस फोटो लेने के लिए देंगे, फोटो नहीं, स्नैप लेने के लिए बना देंगे, ठीक है? अच्छा, कहाँ? बारिश का, चलो ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम अ लाइन, ठीक है? तो ये बोलता है, सुनो, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जनरली क्या होता है हमारे पास? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? ax + by + c = 0, ठीक है? मान लीजिए कि हमारे पास एक लाइन है, ये वाला लाइन, जिसकी जनरल इक्वेशन है ax + by, ठीक है, + c = 0, ठीक है? और एक पॉइंट P ले लेते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट, जिसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है? जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1। और ये पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे आ गया, P = हो गया तुम्हारा x1, y1। ये फॉर्मूला तुम्हें देखो, पहला फॉर्मूला तुम्हें दूसरा फॉर्मूला याद करने के लिए बोल रहे हैं पूरे स्ट्रेट लाइन में। पहला क्या बोले थे याद करने के लिए? y - y1 = m
x माइनस x1। और ये दूसरा फॉर्मूला याद करने के लिए बोल रहे हैं कि अगर यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो, क्या निकालना हो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, ये लिख लेना, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, देखो ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। जहां x है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे? x1 से। जहां y है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे? y1 से। तो ये क्या बन जाएगा? ax1, ठीक है, बोलो, प्लस by1 प्लस c, जैसा है वैसा रहेगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, ठीक है, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और सिंस डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए आगे एक छोटा सा मॉड लगा देते हैं, ठीक है। मॉड मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब रहा बात कि सर ये फॉर्मूला तो आप बता दिए, ठीक है, सुनो, ये फॉर्मूला तो आप बता दिए। अब ये बताइए सर हम लोग को कि क्या, अब ये बताइए कि ये फॉर्मूला आता कैसे है, ठीक है। तो तुम ही लोग को बता देते हैं, ठीक है, बाकी बच्चे जब आएंगे तो उन लोग को ज्यादा जरूरत नहीं है। वैसे प्रूफ करो तुम ही लोग, कैसे करोगे? प्रूफ कैसे करेंगे? ये फॉर्मूला याद रहेगा ना, एक पॉइंट से, अच्छा, अगर पॉइंट ओरिजिन हो जाए, इफ पॉइंट बिकम्स ओरिजिन, इफ पॉइंट P इक्वल टू ओरिजिन, ठीक है, तो x1 y1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो ये x1, ये 0, ये 0, तो डिस्टेंस, उस केस में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कांस्टेंट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ गए? बस यही हो गया। क्या है? समझ गए? बहुत आसान है ना। तो वही एक्चुअल में वही किया गया है, ठीक है, एक्चुअल में वही डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है कांस्टेंट अपॉन, ठीक है, कांस्टेंट अपॉन, ठीक है, क्या है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में देखो जो डिस्टेंस d आया है, कितना आया है? 5/2 आया है। यहाँ पे अगर तुम निकालने की कोशिश करोगे तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? बताओ, 5, और डिवाइड किससे किया गया है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वही आया है, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक पढ़ा देते हैं, तब तुम्हें ये वाला टॉपिक पढ़ाएंगे कि रिड्यूस इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो तुम ये चाहो तो फॉर्मूला ही बता देंगे कि नॉर्मल फॉर्मूला होता है कि रिड्यूस करने के लिए, बट ज्यादा बेहतर है कि तुम ये फोटो तो बना के करोगे ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें ये फोटो बनाने आता है, एंगल निकालने आता है, ठीक है, डिस्टेंस भी निकालने आ जाएगा। तो तुम्हें नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या चाहिए? एक ये एंगल चाहिए और एक ये डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस तुम्हें निकालने अभी सिखाए हैं, ठीक है, और एंगल निकालने तो तुम्हें आता ही है। तो एक क्वेश्चंस करवा के छुट्टी करेंगे, ठीक है। तो पहले इसका छोटा सा प्रूफ है, कर देते हैं। कितना? बस एक ही तो है, कितना है? नहीं, खत्म, अब फॉर्मूला है ही नहीं तुम्हारे, स्ट्रेट लाइन में खत्म फॉर्मूला। अच्छा, कहाँ पे? स्कूल में? अभी नहीं, अभी 1 सप्ताह चलेगा, फिर भी क्या, चलो। अगर ये प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करोगे तुम लोग? कि अगर एक डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट को प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करोगे? ठीक है, फोटो बना दें। चलो एक हम फोटो बना दे रहे हैं तुम लोग के लिए। सपोज, अरे यार क्या हो गया, ठीक है, हाँ, सपोज ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन का सुनो, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तुम्हारा ax प्लस by, ठीक है, प्लस c इक्वल टू 0। कोई कष्ट? एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं P, ठीक है, P, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, y1, इसमें कोई कष्ट? और यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये, ठीक है। तो यानी कि ये डिस्टेंस निकालना है। तो इसको बनाने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शंस करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस हम ये करते हैं कि इसको ज्वाइन कर देते हैं, किसको? यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं एक, ठीक है, और यहाँ से एक ऐसा छोटा सा ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब ये नाम दे देते हैं, सपोज दिस इज योर A एंड दिस इज योर B, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं कुछ समय के लिए क्या, M, ठीक है। कोई दिक्कत? ये A का कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या? क्या क्या होगा? x, 0 तो होगा ही, यहां से देख के बताओ ना, एग्जैक्ट, टू बी एग्जैक्ट।
यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो y को 0 करोगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -c/a, तो ये आ जाएगा -c/a, 0, सही है। अच्छा b का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, -c/b, ठीक है, कर लिया। अच्छा अब वो पॉइंट भी पता चल गया, तो क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल बता सकते हो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखने का दो तरीका होता है, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख रहे हैं, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है ए, बी और पी, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल का एरिया लिख रहे हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 हो गया, सही है बेस। अच्छा ये इसको डिस्टेंस को मान लेते हैं कुछ समय के लिए डी है, तो बेस का वैल्यू बता सकते हो क्या हाफ इंटू ए बी इंटू हाइट, हाइट इज बोलो पीएम, ठीक है। तो हाफ इंटू बोलो ए बी का वैल्यू निकाल सकते हो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला से कितना होगा, अरे दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा c² बाई b², सही है, प्लस दिस माइनस दिस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा c² बाई a² अंडर रूट, यही होता है ना, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इज ए बी का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं c² को क्या लिख सकते हैं बताओ, कॉमन ले सकते हैं ना, तो खैर ऐसे ही लिख देते हैं फिलहाल, तो c² बाई a², ठीक है, प्लस c² बाई b², ठीक है, इंटू डी। तो एक तो तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 ये बन गया, ठीक है। और दूसरा तरीका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, 3 कोऑर्डिनेट दिया है, तो 3 कोऑर्डिनेट दिया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो, याद है या भूल गए हो, एरिया ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है, आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका लाइन का इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ax प्लस बी वाई, ठीक है, प्लस c इक्वल टू 0। हाँ इसका जरा एरिया बताओ कैसे निकालेंगे हम, इसका एरिया निकालने के लिए क्या होता है ये होता है 1/2 होता है ना, मॉड होता है, ठीक है, x1 मान लेते हैं ये x1 है, ठीक है, तो x1 इंटू बोलो आगे क्या होगा, क्या होता है, तो मान लेते हैं ये x1 x2 हो गया, ठीक है, इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है, और इसको मान लेते हैं कुछ समय के लिए x3 y3, ठीक है। हाँ जरा बताओ क्या हो जाएगा, x1 तो हो गया, x1 y2 माइनस y3 होगा ना, x1 के बाद 1 के बाद y, कुछ ही बोल देगी, y2 माइनस y3 होगा, ठीक है, तो y2 माइनस y3 करेंगे तो 0 माइनस ऑफ -3 b बाई c बाई सॉरी ये हो जाएगा c बाई b, सही है, ठीक है, प्लस अब x2 की वैल्यू कौन सा है ये है, ठीक है, ये है तुम्हारा -c बाई a, ठीक है, इंटू x2 हो गया, तो x2 के बाद क्या आएगा y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू क्या है -c बाई b माइनस y1, ठीक है, कुछ यहां तक आ गया, और प्लस x3 का वैल्यू क्या है 0, तो पूरे को क्या बना देगा 0, ठीक है, कुछ यहां तक आ गया। अब इन दोनों को थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज 1/2, ठीक है, मॉड के अंदर क्या तुम्हें बनते हुए नजर आ रहा है जरा बताओ, x1, ठीक है, और ये क्या हो गया c बाई b प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस c² बाई ab, ठीक, और ये क्या बन जाएगा माइनस प्लस हो गया, ये भी क्या हो जाएगा माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस y1 इंटू c बाई a, ठीक है, कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जरा इक्वेट कर दो क्या आ रहा है, दोनों को जरा इक्वेट कर दो क्या आ रहा है, ठीक है, 1/2 कट जाएगा, अब बहुत बच्चे को यहाँ पे वो भी नहीं आएगा सॉल्व करने, ठीक है, यहाँ पे एक बार हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ठीक है, तो दोनों को इक्वेट करते हैं हम, ठीक है, दोनों को इक्वेट करते हैं, हाँ पता है a प्लस बी का, देखो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 को अगर इक्वेट करते हैं तो देखो क्या बनते हुए नजर आ रहा है, ये बनते हुए नजर आएगा 1/2 तो दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे बच रहा है तुम्हारा c² को कॉमन ले सकते हैं, ऊपर में c² को कॉमन ले सकते हैं,
तो क्या बाहर के बाहर आएगा, c बन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट ऑफ ये बन जाएगा 1/a² प्लस 1/b², ठीक है, इनटू d। और दिस इज इक्वल टू, इधर क्या बनते हुए नजर आ रहा है, इधर बताओ, इधर से भी कुछ, इधर से भी c सबसे बाहर ले सकते हैं, इधर ध्यान दो, c सबसे बाहर ले सकते हैं, तो c से सबसे बाहर ले लिए तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा x1/b, ठीक है, प्लस बोलो c/ab, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा प्लस y1/a, ठीक है, कुछ ऐसा बन गया। अब यहाँ से c इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे और बढ़ते हैं, तो यहाँ पे बताओ कि इसको अगर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन नहीं एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर में क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ, बोलो अंडर रूट ऑफ b² प्लस a², और नीचे में क्या आएगा एलसीएम, a² इंटू b²। रूट से बाहर क्या बन के आएगा, रूट से बाहर बन के आएगा a इंटू बी, ठीक है, इंटू डी तो है ही, इक्वल टू, इधर भी देखते हैं, ठीक है, इधर भी अगर एलसीएम में नीचे में क्या ले लेते हैं ab, ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा a से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ax1, सही है। अच्छा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, तो ये क्या आएगा c ही रहेगा। अच्छा, ये क्या बनेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो b बचेगा, और फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो by1 बचेगा, ठीक है, और ये मॉड में है, ठीक है। यहाँ से ab को बाहर निकालेंगे, ab बाहर आएगा तो क्या बन के आएगा, अरे ab, ये देखो ab, ये ab और ये ab कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि क्या आएगा, d इक्वल टू आ गया, ठीक है, ax1, ठीक है, प्लस by1, ठीक है, प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, ठीक है, a² प्लस b²। याद करो, और यहाँ पे मॉड लगा देते हैं क्योंकि ये दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, याद करो यही फॉर्मूला होता है जो तुम्हें पढ़ाया गया है, ठीक है। तो हाँ, इतना ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली पूरा कैलकुलेशन है। जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं, जिनको अपने मैथ्स के कंसेप्ट को बूस्टअप करना है, थोड़ा सा मैथ में कंसेप्ट को और डीप में जाना है, या फिर क्या बोलते हैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए, वो इस प्रूफ को घर पे जाके परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो बाकी तुम फॉर्मूला याद कर लो सब, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। रुक जाओ, फोटो अभी नहीं लो, पहले इसको पूरा को एक पेज में लाने दो। तो ये क्या हो गया, ठीक है, दिख रहा है सब। एक बार इसको फिर से समझा दे कि हो जाएगा। पलक, किए क्या है, याद है ना, किए क्या है, जरा बताओ, तो तुम ही बताओ कि क्या क्या हुआ है इसमें। चलो हाँ, क्या क्या हुआ है जरा बताते चलो। तो सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है, कहां से, एक पॉइंट से एक लाइन के बीच में। लाइन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। और उसके बाद से मान लिए ये तुम्हारा लाइन हो गया, ठीक है, और पॉइंट का x1 y1 ले लिए, ठीक है। उसके बाद से ये डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस d मान लिए कुछ समय के लिए। तो ये लाइन का इक्वेशन तुम्हें पता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन क्या हम इसका ये a और b का पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, x यहाँ पे x को 0 करेंगे, सॉरी यहाँ पे x को 0 करेंगे तो y मिलेगा, यहाँ पे y को 0 करेंगे तो x मिलेगा। ये निकल गया। ये निकलने के बाद क्या ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये निकल गया। ये निकलने के बाद तुम्हारे पास क्या करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस की वैल्यू तुम्हें ये पता है, दिस इज योर बेस एंड हाइट इज d, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई कष्ट, हाँ इधर यहाँ तक कोई कष्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा एक और फॉर्मूला पता है कि x1 वाला 3 कोऑर्डिनेट पता है, तो तीनों कोऑर्डिनेट पता है, और उस फॉर्मूला को यूज करके यहाँ पे हम लिखे हैं इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। दोनों को दिस इज अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इन दोनों को क्या कर दिए हम, इक्वेट कर दिए हैं, ठीक है। 1 गया। अब इसका कैलकुलेशन भी थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। कैलकुलेशन क्या किए हैं, c को कॉमन लिए हैं तो क्या बन के बाहर आ गया है c, और इसमें से भी c को कॉमन लिए हैं तो क्या c बाहर आ जाएगा, तो x1/b प्लस c/ab प्लस y1/a आ गया, ठीक है। अब इसमें अगला कैलकुलेशन क्या किए कि यहाँ पे एलसीएम ले लिए हैं, तो ये बन गया b² प्लस a², ठीक है। और a² b² को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बन के बाहर आएगा, ab, तो ये आ गया ab, ठीक है। और इधर भी एलसीएम ले लिए हैं पूरा, तो एलसीएम क्या आएगा, ab, एलसीएम ए बी आएगा ना। और ए बी एलसीएम को फिर से क्या किए हैं कि जैसे सॉल्व किए हैं तो ये आ गया है, और ये कैंसिल आउट हो गया, डी की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे तुम्हारे पास आ गई है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा। और अगर कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, ओरिजिन हो जाए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाता है, सी बाई अंडर रूट ऑफ a² प्लस b², और ये मॉड, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन,
हाँ हाँ, ओरिजिन जीरो होगा तो ठीक है। तो वैसे तो स्पेशल केस है ओरिजिन जीरो होना, बट तुम बेसिक फॉर्मूला यही याद करके रखो, ठीक है। वैसा कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो अब एक काम करो, लास्ट क्वेश्चन क्या था? लास्ट क्वेश्चन क्या था? एक मिनट रुक जाओ, लास्ट क्वेश्चन क्या था जो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना था? तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है, √3x, ठीक है, -y, ठीक है, +5, ठीक है, +5 नहीं, कुछ अलग लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 नहीं लेते हैं, ठीक है, +10, ठीक है, इक्वल टू 0। अगर हम बोले कि इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके दिखाओ, तो इसको करो छुट्टी। इसका रिड्यूस इनटू नॉर्मल फॉर्म, रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म। वैसे अगर मतलब थोड़ा सा लॉजिकली देखा जाए, सुनो, लॉजिकली देखा जाए तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि पहली बात की जैसे कि ये लोग बता रही है कि स्कूल के सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है, स्कूल के सिलेबस से हटा दिया गया है, पहला बात। दूसरा बात कि अब तुम्हारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा उसमें तो इतना गधा वाला क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि रिड्यूस करो नॉर्मल फॉर्म में ये हो, ठीक है। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए हम अपने साइड से बता रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे कंसेप्ट को फिर से बोल रहे हैं, बूस्टअप करेगा ये थोड़ा, ठीक है, कॉन्फिडेंस को इनहेंस करेगा थोड़ा सा, तो कि हाँ हम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब तुम खुद से फोटो बनाने लग जाओ, फोटो बना लिए तुम ना, सब कुछ कर सकते हो। फोटो प्लस थोड़ा बहुत कंसेप्ट होना चाहिए, और इसमें ज्यादा कंसेप्ट भी नहीं है, बस बेसिक कंसेप्ट्स। जैसे दो लाइंस पैरेलल हैं तो उसका स्लोप दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप क्या होते हैं? एक दूसरे का नेगेटिव का रेसिप्रोकल होता है। जैसे कि यहाँ पे ये लाइन का इक्वेशन दिया गया है तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? इसका x इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, इसका y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। ये सब अगर आता है तो फिर बहुत ही आसान है ये। 60 डिग्री तो पूछने की भी जरूरत नहीं है, इसमें खुद सेल्फ वेरिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है, कि आंसर जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में होता था, कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए होता था? पोलर फॉर्म और आर्गेंट प्लेन में कन्वर्ट करने के लिए। तो खुद से वो ठीठा उठा का वैल्यू रख के चेक कर लो ना कि हमारा आंसर गलत है कि सही है। तो लेट्स ट्राई। पहले सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है क्या है? फोटो, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे लिए फोटो ही होता है। बाकी पता नहीं कैसे लोग पढ़ाते हैं या क्या फॉर्मूला रखते हैं या क्या नहीं रखते हैं, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब फोटो, ठीक है। जिसको फोटो बनाने आ गया, बेसिक कंसेप्ट आ गया, कोऑर्डिनेट उसके लिए बहुत इजी लगेगा। क्या क्या? हाँ, डिस्टेंस सही है तुम्हारा, ठीक है, डिस्टेंस सही है। हाँ, तो अब देखो क्या होता है कि हमें निकालना क्या क्या होता है। जैसे कि सबसे पहले बेसिक चीज तुम्हें पता होना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म का बेसिक इक्वेशंस क्या होता है। बोलो क्या होता है? ये होता है x cos थीटा, यही होता है ना, प्लस y sin थीटा, ठीक है, इक्वल टू d। और ये d क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। थीटा क्या होता है? जिस परपेंडिकुलर के थ्रू एंगल मेजर कर रहे हैं वो एंगल। ये दोनों पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा लाइन बना लेते हैं, ठीक है। लाइन की बात करते हैं तो लाइन कैसे बना रहे हैं? लाइन की बात करते हैं तो लाइन x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? y का वैल्यू आ रहा है 10। तो सपोज दिस इज 0,10 मान लेते हैं, ठीक है। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस कोई भी नॉर्मल पॉइंट ले लो। y को 0 कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है? -10/√3, यानी नेगेटिव में आ जाएगा ना, तो -10/√3, ठीक है, कोमा 0। सही है, ये लाइन हो गया तुम्हारा। तो इस लाइन को तुम ड्रॉ कर लो ऐसे, दिस इज योर लाइन हो गया। अब बोलो ये लाइन हो गया, तो सुनो ये लाइन हो गया ना। अब ये इसका परपेंडिकुलर लाइन कौन सा होगा? ऑफ कोर्स ये होगा इसका क्या? परपेंडिकुलर लाइन। सही है, तो हमें थीटा जिसकी बात कर रहे हो, थीटा कौन सा है? ये वाला थीटा है, ठीक है। थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड। थीटा किस क्वाड्रेंट का है? सेकंड, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है? tan थीटा। तो सबसे पहले इसके स्लोप की बात करते हैं। तो क्या तुम इसका स्लोप बता सकते हो? कितना का स्लोप? किसले कितना का स्लोप? शांतना तुम लोग, कितना होगा स्लोप? इसका होगा स्लोप तुम्हारा क्या?
√3, इसका स्लोप हो जाएगा तुम्हारा √3, ठीक है, इसका स्लोप √3 हो गया। क्या ये सपोज P है, ठीक है, ये O है, तो स्लोप ऑफ OP बता सकते हो, सबके साथ रहना, स्लोप ऑफ OP कितना हो जाएगा? अगर ये √3 है, इस लाइन का स्लोप है √3, ठीक है, तो OP का स्लोप कितना हो जाएगा? दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो -1/√3, ये हो जाएगा -1/√3, ठीक है। अगर स्लोप ऑफ OP, ये OP, ठीक है, यही ना OP है, और स्लोप क्या होता है? tan थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल फ्रॉम ओरिजिन, सॉरी, x एक्सिस टू लाइन, यही होता है ना। तो tan थीटा यहां से लिख सकते हैं क्या? tan थीटा इक्वल टू -1/√3। ये नेगेटिव ओबेटिव पे ध्यान नहीं देना है, नेगेटिव तुम्हें क्या बताता है? बस क्वाड्रेंट बताता है। तो कौन से एंगल के लिए -1/√3 होता है? तो सबसे पहले तुम पता करो ना, कौन से एंगल के लिए √3 होता है? 30। किसके लिए होता है? 30। और ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? तो थीटा लिख लेना पहले, थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट। तो अब बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में 30 डिग्री से आना है तो कैसे आओगे? 180 - 30। तो ये किसका? थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही होगी? 150 डिग्री। बाकी साइन विन तो ऑटोमेटिक मैनेज कर लेगा वो, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू 150, ये थीटा का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। और दूसरे तरीके से अभी भी सिखाया है तुम्हें, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालने का। डिस्टेंस यानी कि इसका अगर जनरल इक्वेशन लिखने की कोशिश करें, तो अगर हम ax + by + c = 0 से कंपेयर करेंगे, ठीक है, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? c/, बोलो क्या होता है? c/√a² + b², ठीक है, का मॉड। c की वैल्यू क्या है? 10 बोलो या -10 बोलो, बोथ आर सेम। नहीं, इस केस में 10 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 / बोलो a², 3 का स्क्वायर कितना होगा? तो √3 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर इज 1 मॉड, ठीक है। ये 2, डायरेक्ट d की वैल्यू आ जाएगी 5। तो तुम्हारे पास d का वैल्यू आ गया 5, ठीक है, d का वैल्यू आ गया 5, थीटा का वैल्यू आ गया कितना? 150 डिग्री। तो क्या तुम नॉर्मल फॉर्म नहीं लिख सकते हो? क्या होगा नॉर्मल फॉर्म? बोलो। तो ये हो जाएगा x cos 150 + y sin 150 = 5, ठीक है। तो दिस इज योर नॉर्मल फॉर्म। और एक बार रिड्यूस करके देख लो कि ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। cos 150 डिग्री, cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो cos 150 का वैल्यू होता है cos 30, √3/2, ठीक है, -√3/2। ये हो गया -x √3/2, सही है। अच्छा, ये क्या होता है? +y/2 होता है, ठीक है, = 5, सही है। और क्या कर सकते हैं? 2 से सबको उठा करके उधर भेजाओ। अरे भाई, ये फॉर्मूला होता है ax + by + c, ठीक है। तो ये a का काम कर रहा है, ठीक है, ये a का काम कर रहा है, और +b किसका काम कर रहा है? -1 का। मतलब x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर से डिवाइड करना होता है। तो हो गया, ये 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? -x √3 + y = 10, ठीक है। सबको उठा के इधर ले आओगे, क्या बन जाएगा आसानियां? x √3, सही है, -y + 10 = 0। आ तो गया, खुद सेल्फ चेक कर सकती हो तुम, ठीक है। तो है आसान ये, ठीक है। तो बुक होमवर्क तुम्हें, ठीक है।